यस स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक सिंपल सा न्यूमेरिकल है, ठीक है। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32। तो आप ये याद रखेंगे कि फोकल लेंथ हमें जो होती है, उस रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है हमेशा फोकल लेंथ का हाफ होता है, ठीक है। देखिए, जैसे ये है ना, ये ऐसे आपकी लेंस बनती है, ठीक है। सपोज जो भी लेंस है, अब यहाँ पर एफ होता है, ठीक है, ठीक है। ये हाँ, ये है सी, ये आपका पोल हो गया, ठीक है। ये आपका पी हो गया, ये आपकी यहाँ पर फिर एफ आ जाएगी, यहाँ सी। तो एक्चुअली होता क्या है कि जो ये होती है, ये आपकी होती है फोकल लेंथ, ठीक है। दिस इज योर फोकल लेंथ, ओके। यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि मिरर से फोकस तक, ये आपकी फोकल लेंथ है, ठीक है। और जो आपका सी से लेके ये वाला पॉइंट होता है पी। ऐसा क्यों होता है? देखो, अगर सपोज मैं यहाँ पर, यहाँ से दिखाती हूँ, यहाँ से अगर मैं इस सर्कल को एक पूरा कर लूँ, ठीक है। तो आप ध्यान से देखो, जब हम इसको सर्कल को ऑब्जर्व करेंगे तो हमारी जो ये लेंथ है, क्या ये रेडियस नहीं है? तो इसका नाम, सी का नाम क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर और पी, इसके बीच में जो ये पूरा डिस्टेंस है, आप देखोगे तो ये आर के इक्वल ही है, जैसे हमारा सर्कल का रेडियस होता है। तो एक्चुअली में ये हमारी आर होती है, ठीक है। यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर से पी तक, ठीक है। यहाँ तक आपका जो ये डिस्टेंस है, ये कितना है? ये आर है। तो यानी कि हमारी जो फोकल लेंथ होती है, ये वाली फोकल लेंथ, दिस इज योर फोकल लेंथ, ठीक है। तो ये फोकल लेंथ जो होती है हमेशा क्या होती है? दिस इज एक्चुअली ट्वाइस ऑफ आर, ठीक है। और अगर आपको आर निकालना है तो फोकल लेंथ का आपको 1/2 करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक न्यूमेरिकल गिवन है, न्यूमेरिकल में दिया है फोकल लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर अपॉन 2, ठीक है। आर अपॉन 2 हाफ हो गया ना, क्योंकि तो एफ इज इक्वल टू आर अपॉन 2। और क्वेश्चन में दिया है 32, तो 32 को 2 से डिवाइड करोगे 16 आपका आंसर आ जाएगा, विच इज योर फोकल लेंथ। ऑल राइट। Similarly, there is one more question. If the radius of curvature of a spherical mirror is 20, 20 दिया है इस बार r, और फोकल लेंथ पूछी है, तो अब आप क्या करोगे? आपको मैंने बताया था फॉर्मूला तो यही रहेगा, f इज इक्वल टू आर अपॉन 2, ठीक है, हाफ ऑफ आर। तो फोकल लेंथ आपको ढूंढनी है, तो जो चीज ढूंढनी है उसको आप इस साइड रखोगे, ठीक है। f इज इक्वल टू 20 अपॉन 2। तो फोकल लेंथ आपकी कितनी आ गई? 10। 20 कहाँ से आया? आपका क्वेश्चन में दिया हुआ था आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। दिस इज अ सिमिलर क्वेश्चन। यस, एक न्यूमेरिकल है जिसमें हमें फोकल लेंथ, कैलकुलेशन ऑफ फोकल लेंथ, ठीक है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर। क्या क्वेश्चन है आपके पास? क्वेश्चन ये है कि आपको एक ऑब्जेक्ट दिया है, ठीक है। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो है वो है -16 और इमेज का डिस्टेंस है -24। कहने का मतलब है कि जो हमारा मिरर है, मिरर से जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसका डिस्टेंस है -16, और ये हमेशा यू में कैलकुलेट होता है। और जो उसकी अगर इमेज बनी है, ठीक है, सपोज यहाँ इमेज बनी है या यहाँ बनी है, तो कितना है इमेज का डिस्टेंस मिरर से? -24, विच इज वी। तो फॉर्मूला क्या होता है? और आपको एफ निकालनी है, फाइंड करनी है। तो फॉर्मूला क्या होता है इसके लिए? इसके लिए आपको ये वाला फॉर्मूला लगाने पड़ेगा, दिस इज योर मिरर फॉर्मूला। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। आपको बस इसकी वैल्यूज लगा देनी है, ये आपको गिवन होगा आंसर क्वेश्चन में। 1/-24 प्लस 1/-16 इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। उसके बाद जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, इसका आपको नीचे एलसीएम लेना है, एलसीएम आ जाएगा 48, और फिर ऐसे एलसीएम लेकर आप करेंगे -5/48। तो जब ये आ गया तो इसके बाद आपको पता है कि जब इक्वल टू साइन आता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके आपके आ जाएगा -48/5। फिर आप इसको डेसिमल में कैलकुलेट करेंगे, आंसर आ जाएगा -9.6। ओके। यस, देखो क्वेश्चन है यहाँ पे न्यूमेरिकल। अ कॉन्केव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड का मतलब होता है एनलार्ज, यानी बड़ी इमेज। तो जहाँ पे मैग्नीफाइड वर्ड आ जाएगा, सबसे पहले आपको ये पता लग जाएगा कि मुझे मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला यहाँ पे लगाना है। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू -v/u, ठीक है। तो अब इसमें ये क्या है? ये इमेज जो है एनलार्ज है और दी हुई है कि रियल इमेज है, ठीक है, इमेज इज रियल, ओके।
अब जब उसके बाद लिखा है ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट वेयर इज द इमेज लोकेटेड, पूछ रहे हैं इमेज कहाँ पर लोकेटेड है, यानी इमेज का डिस्टेंस पूछ रहे हैं आपसे, वी पूछ रहे हैं, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इन्होंने दिया हुआ है 10, ठीक है, और फ्रंट में दिया है, फ्रंट मीन्स लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर, ठीक है, फ्रंट होती है लेफ्ट और बैक होती है राइट। तो अब यहाँ पे देखो कैसे आपको करना है, मैग्निफिकेशन एम, एम क्या हो जाएगा हमारा -3, -3 क्यों होगा, क्योंकि जो रियल इमेज होती है उसमें हमेशा नेगेटिव आता है मैग्निफिकेशन, ठीक है, ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, इससे कई सारे कॉन्सेप्ट आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले इसमें 3 टाइम्स है तो -3 आ जाएगा, -3 क्यों आया, क्योंकि वो रियल इमेज है, ठीक है, अगर वो वर्चुअल होती तो +3 आता। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारा u होता है तो -10 आ गया, क्योंकि लेफ्ट साइड में है तो -10, प्लस में होता +10 होता तो वो राइट हैंड साइड होता, ठीक है। उसके बाद है इमेज डिस्टेंस v आपको कैलकुलेट करना है, तो आपका फॉर्मूला क्या है यहाँ पर, m इज इक्वल टू -v/u, तो m का आप -3 लगा दोगे, इनकी वैल्यूज आप लगा देंगे, वैल्यूज लगाने के बाद आपके पास आ जाएगा v इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर, ठीक है। अब पूछ रहे हैं वेयर इज द इमेज लोकेटेड, तो आपको पता है कि माइनस में आंसर आया, तो मैंने आपको बताया कि माइनस में आ गया आंसर, दैट मीन्स वो लेफ्ट हैंड साइड में है, जो इमेज है, ठीक है, इमेज कहाँ फॉर्म हुई है, लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि ये माइनस में है आंसर और इमेज इज ऑन द लेफ्ट साइड, तो आंसर है आपका लेफ्ट साइड, ऑलराइट। देखो यहाँ पे सैम्पल पेपर में क्वेश्चन है, ये इमेज दी हुई है, ठीक है, ये किसका ब्रेक डाउन है, ग्लूकोज का यीस्ट में, यीस्ट जो होता है हमारा ऑर्गेनिज्म उसके अंदर बताया गया है कैसे होता है, ग्लूकोज पायरुवेट प्लस एनर्जी, फिर इथेनॉल प्लस CO2 प्लस एनर्जी, तो ये पूछ रहे हैं कि ये इनमें से कौन सा इसके लिए सही है, ठीक है, क्या किस तरह का प्रोडक्ट इसमें ऑब्टेन हो रहा है। तो हमेशा याद रखना कि यीस्ट में ऑक्सीजन का यूज़ नहीं होता है, यीस्ट जो होती है वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में ही अपना खाना बनाती है, तो आंसर है इसका एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, और जो भी चीज़ एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होती है उसको बोलते हैं एनारोबिक, और एरोबिक होती है जो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है, ठीक है। एनारोबिक हो गया इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन अगर कोई एनिमल फूड बना रहा है तो, ठीक है। देखो ये आपका एक क्वेश्चन है, इसमें आपको एक फिगर दिया हुआ है, ठीक है, फिगर में दिखा रखा है कि देखो यहाँ पे इंजरी हो गई है, यहाँ पे चोट लग गई है, ये जो आपको गैप दिख रहा है, तो जैसे ही हमें चोट लगती है क्या होता है, जो ये प्लेटलेट्स होती हैं, प्लेटलेट्स यहाँ पे इकट्ठी हो जाती हैं और यहाँ पे ना ये ऐसे क्लॉटिंग फॉर्म कर लेती हैं ब्लड की, आपने देखा होगा कई बार आपको चोट लग जाती है तो उसके ऊपर एक मतलब ब्लड ब्लड जो है इकट्ठा हो जाता है, सूख जाता है, फिर एक कवर सा हो जाता है ना, ब्राउन ब्राउन सा, जिसको हम स्क्रैच भी कर लेते हैं बाद में, तो ये किस लिए होता है, ये होता है प्लेटलेट्स फॉर्म क्लॉट, ठीक है, क्लॉट होता है छोटे छोटे ब्लड के थक्के टाइप, ठीक है, तो प्लेटलेट्स फॉर्म क्लॉट बाय प्लगिंग द साइट ऑफ इंजरी, प्लगिंग मीन्स वहाँ पे इकट्ठी हो जाती है इंजरी की साइट पर, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन है कि सिल्वर क्लोराइड प्लेस्ड अंडर द सनलाइट, सनलाइट के नीचे अगर सिल्वर क्लोराइड को आप लोगे, ठीक है, तो क्या होता है कि वो डिकम्पोज हो जाता है, डिकम्पोज होके वो सिल्वर मेटल और क्लोरीन गैस इन दोनों चीज़ों में को फॉर्म कर लेता है, ठीक है, सिल्वर मेटल और क्लोरीन गैस निकलती है इसमें से अगर हम इसको सनलाइट के नीचे रखें, किसे, सिल्वर क्लोराइड को, तो ये किस में यूज़ होता है, फिर जो ये प्रोडक्ट आता है लास्ट में सिल्वर मेटल एंड क्लोरीन गैस, ये एक्चुअली इसका फॉर्मूला ये होता है, देखो ये हो गया सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे ये डिकम्पोजिशन हो गया इक्वेशन में, और हमें क्वेश्चन पूछा है द कलर ऑफ सिल्वर क्लोराइड आफ्टर सम टाइम इज ग्रे इन कलर, ठीक है, याद रखना बाद में ये ग्रे कलर की हो जाती है, और ये किस चीज़ में यूज़ होता है, दिस इज यूज इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफीज, ठीक है। नेक्स्ट है आपका A substance X is used in white washing and is obtained by heating limestone, मैंने आपको बताया था पहले भी कि वाइट वॉशिंग के लिए जो ये पाउडर यूज़ होता है उसको कैसे होता है, वो उसमें दो दो इक्वेशंस होती हैं, है ना, तो एक में क्या होता है जब लाइमस्टोन का हम हीट करते हैं, ठीक है, तो हमें क्या मिलता है हीट करने से, कैल्शियम ऑक्साइड, और कैल्शियम ऑक्साइड का केमिकल फार्मूला होता है CaO विच इज़ कॉल्ड एज क्विक लाइम। ओके नेक्स्ट MCQs देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इफ अ सब्सटेंस हैज़ अ pH वैल्यू ऑफ 4, देखो pH वैल्यू में मैं आप ये याद रखना कि अगर pH वैल्यू 7 से कम है तो वो एसिड होगा,
अगर पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा है तो वो बेस होगा। तो आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 4। 4 का मतलब है वो हमारा एसिड है। एसिड क्यों है? क्योंकि वो 7 से कम है, ठीक है? अगर एग्जैक्ट 7 होता तो आप बोलते कि वो न्यूट्रल है, ना वो एसिड है ना वो बेस है। समझ आ गई बात? क्योंकि ये इट इज़ लेस देन 4 तो ये हमारा सब्सटेंस एसिड है। कंफ्यूज मत होना। अगर ग्रेटर होगा 7 से तो बेस बोलना, और अगर न्यूट्रल होगा तो वो हमारा 7 होगा। ठीक है, ऑलराइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सोडियम कार्बोनेट। पूछ रहे हैं कि किस तरह का सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग है, बेस है उसका, या वीक एसिड है। तो आंसर यही है आपका बी पार्ट। सोडियम कार्बोनेट जो हमारा होता है NaCO, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है और वीक एसिड होता है। ओके, सोडियम आपको पता है सॉल्ट होता है Na। ये देखो एक डायग्राम आपको दिया हुआ है, ये हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ठीक है, यूरिन पास होने का। मैंने ये आपको यहाँ से देखो, किडनी जो होती हैं वो क्लीन करती हैं, फिल्टर करती हैं, फिर यहाँ से ट्यूब्स में जाता है, ट्यूब से यहाँ जाता है और फिर ये ब्लैडर में आ जाता है, ठीक है। तो ये पूछ रहे हैं इंडिकेट करके कि जो ये एक्स है ये क्या चीज़ है? ये आपका ब्लैडर है, ठीक है। ब्लैडर में यूरिन कब आता है? जब वो पास होने वाला होता है। तो आप इसमें आंसर आ जाएगा आपका, इट स्टोर्स द यूरिन टिल यूरिनेशन। जब तक यूरिन पास नहीं होता है ये ब्लैडर जो होता है उसको स्टोर करके रखता है, ठीक है। अब देखो ये कितना अच्छा क्वेश्चन है। आपने फोटोसिंथेसिस पढ़ा हुआ है ना, तो ये देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल फोटोसिंथेसिस की है। इन्होंने बोला नहीं है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या लिखा है? विच ऑफ द इक्वेशन शो करेक्ट कन्वर्जन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ठीक इनटू कार्बोहाइड्रेट्स इन प्लांट। तो आपको पता है कार्बोहाइड्रेट एक एनर्जी का फॉर्म है प्लांट के अंदर। तो वो कैसे होता है? फोटोसिंथेसिस से। तो फोटोसिंथेसिस की ये वाली जो इक्वेशन है बेटा याद रखनी है, इसको भूलना नहीं है। ओके।